सबसे पहले प्रथम मैं अपने शिव गुरु देवों में देव महादेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तीन सूत्रे दाता शाहे भैया दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सभी शिष्य भाई बहनों को चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देखिए, शाहे भैया दीदी माँ ने हम लोगों को तीन सूत्र दिए हैं। पहला में यही कहना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ इस पे दया करिए। दूसरा सूत्र में चर्चा, एक दूसरे को कहना है शिव को हमने गुरु बनाए हैं, आप भी गुरु बनाए। तीसरा सूत्र में 108 बार नमो शिवाय से प्रणाम करना। देखिए भैया दीदी का आओ चले शिव की ओर किताब आनमिन लखर में इतना भैया कितना कठिनाई से शिव को गुरु बनाए हैं। वो अपने जीवन में शिव को गुरु कैसे बनाए हैं उसके बारे में आनमिन लखर में लिखा हुआ है। तो जिन भाई बहनों को आनमिन लखर पढ़े होंगे वो तो सब जान ही रहे होंगे कि शिव को गुरु भैया ने कितना कठिनाई से बनाए थे। और हम लोगों को सिर्फ घर बैठे ही तीन सूत्रे के माध्यम से दिए हैं, शिव को शिष्य बनाए। फिर भी कितने दीदी भैया लोग हैं जो तीन सूत्रे ही बोलते हैं कि हम नहीं कर पाते हैं। तो क्यों नहीं कर पाते हैं? कोई हार्ड काम तो है नहीं, सिर्फ यही ना बोलना है, सुबह उठ के बोलना है हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, इस पे दया करिए। दूसरा में दोपहर को सोने के वक्त में, सोने से पहले दोपहर को सोना नहीं, 4 बजे से 6 बजे तक चर्चा के टाइम दिया गया है। तो जिन दीदी लोग ने शिव को गुरु बनाए हैं, तो यदि चर्चा स्थल में नहीं आ पा रही हैं तो वो शिव को गुरु बनाई हैं, तो अपना रिश्तेदार से, अपना घर ही में सबसे शिव गुरु के बारे में बताएं कि शिव गुरु कैसे उनको जीवन में क्या क्या बदलाव लाए हैं। तो हम लोग को कहानी नहीं कहना है, कविता नहीं कहना है चर्चा में। हम लोगों को चर्चा में अपन जीवन की अनुभूतियाँ बताना है कि शिव को गुरु बनाए हैं तब से क्या जीवन में आप पाए हैं और क्या मिला है आपको, गुरु क्या दिए हैं। तो हम लोग को भैया बार बार यही बताते हैं कि शिव को गुरु बनाए हैं, उस महादेव को गुरु बनाए हैं, कालों के काल महाकाल। बताइए, हम लोग देवों में देव महादेव को गुरु बनाए हैं और तीन सूत्रे का पालन नहीं करिएगा। तीन सूत्रे का पालन कोई कहते हैं याद नहीं रहता है, कोई कहते हैं कर नहीं पाते हैं, कोई चर्चा स्थल में पहुंच नहीं पाते हैं। तो घर बैठे ही तीन सूत्रे का पालन करिए दीदी भैया लोग। मैं यही कहती हूँ कि शिव को गुरु बनाए हैं तो तीन सूत्रे का पालन करिए और अपना गुरु को लेकर चलिए। भैया का आदेश का पालन करिए, भैया का आदेश का उल्लंघन मत करिए और तीन सूत्रे का पालन, भैया का आदेश का ऊपर हम लोग को चलना है, क्योंकि रास्ता हम लोग को वही दिखाए हैं। तो चाहे वो सुख में रखे चाहे दुख में रखे, क्योंकि उस शिव को गुरु हम लोग आज बनाए हैं, पर कल का लिखा हुआ जो भविष्य वह कहीं नहीं जाएगा। तो जो बड़ा होने का रहेगा, हम लोग को चर्चा में यही बताया जाता है कि शिव को गुरु बनाए हैं, तो जो बड़ा होने का रहेगा वो छोटा होगा, होगा तो होगा लेकिन छोटा होगा। तो उस महादेव को पकड़िए दीदी और भैया। जिन लोगों ने शिव को गुरु नहीं बनाए, मेरा आप लोग से हाथ जोड़ कर निवेदन है भैया, मैं प्रार्थना करती हूँ आप लोग से कि शिव को गुरु बनाइए। और दीदी लोग जो शिव को गुरु नहीं बनाए वो भी बनाएं, और जो लोग बनाए हैं, जो सोए हुए हैं वो जागे, एक दूसरे को बताएं कि शिव को हमने गुरु बनाए हैं और बना के क्या क्या पाए हैं गुरु बना के, सबको बताइए। और मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, मुझे कुछ मालूम भी नहीं है। यदि कुछ मैं गलत बोल दी होंगी तो मैं क्षमा चाहती हूँ और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ। गलती का क्षमा करिएगा।